वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आज हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, आपके जो कि रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सिस्टम पर। ठीक है, अप्रॉक्स आपके 50 एमसीक्यूज़ होंगे ये। और जो कैंडिडेट स्पेशली जीएनएम लेटरल एंट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जेके बोपी के अंडर, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं जो जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ओवरऑल जर्नल प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सिस्टम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको पता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी हर एग्जाम में आपको देखने को मिलती है, तो आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच बॉडी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द सेल एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप में इसको कुछ लग रहा है देख कर कि ट्रांसपोर्ट करता है आपके ऑक्सीजन और उसको, क्या है? नहीं, तू ना तो नहीं रहन दे, निकाश क्लास चुके, क्लास ही निकाश रहन दे तो ना समझिए आणि तो ना सर रुकेश, तो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, देन हमारे पास आपका जो है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यहाँ इनमें से पार्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, मोस्टली कैंडिडेट इस ऑप्शन को देखकर जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर लिखा नहीं है कहीं भी, नन ऑफ द अबव है, तो इसलिए आपका क्या ब्रेन है, क्या स्पाइनल कोड या फिर नर्व्स है। तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सिर्फ आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, ना कि नर्व्स। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्व्स। ठीक है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। देन इसी तरह से आपका जो है वो थर्ड क्वेश्चन, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन डैट रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है जो कि वेरियस बॉडी यहाँ पर फंक्शन करता है, तो क्या उसका आंसर क्या हो सकता है? एंडोक्राइन सिस्टम है, मस्कुलर है, इम्यून है या फिर स्केलेटन सिस्टम है? तो खुद से आप सोचिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर कर देता हूँ। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपका हार्मोन्स रेगुलेट करने के लिए। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो कौन सा सिस्टम है जो कि आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है उनको। ठीक है, एक्सटर्नल इंजरीज एज वेल एज इंटरनल। ठीक है, तो कौन सा, क्या वो मस्कुलर है, स्केलेटन है, रेस्पिरेटरी है या फिर सर्कुलेटरी है? तो सबको पता है इसमें आपका मस्कुलर सिस्टम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक के अगर आप एमसीक्यूज देखोगे लास्ट ईयर जो हमने अभी पेपर डिस्कस किया 2023 वाला, तो बड़े ही बेसिक से बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको जो है वो एक रिवीजन चाहिए जो आपने पहले पढ़ा है अपने कोर्स के दौरान। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विच ऑर्गन इज पार्ट ऑफ बोथ अ डाइजेस्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्या वो लीवर है, स्टोमक है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका पेनक्रियास। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ आपसे यहाँ पर पूछा गया है, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कौन सा सिस्टम है जो एक्सचेंज करता है गैसेस को आपके इन्वायरमेंट में और आप में? वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी है, इम्यून है या फिर यूरिनरी है? तो इसका राइट आंसर है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, देन सेवन्थ वन क्वेश्चन आपका जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। तो ठीक है, इंटीग्रोमेट्री मेट्री सिस्टम में आपका कौन सा नहीं है, इसमें फंक्शन नहीं है उसका? क्या रेगुलेटरी ऑफ बॉडी टेम्परेचर फंक्शन नहीं है उसका? क्या प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स या फिर सेंसेशन ऑफ टच, प्रेशर एंड पेन? ठीक है, इन तीनों में से जो है वो तीन ऑप्शन आपके करेक्ट है, एक ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, वो जो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, बाकी रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, सेंसेशन ऑफ टच, प्रेशर एंड पेन, ये इंटीग्रोमेट्री का सिस्टम के जो है वो इसके जो है वो फंक्शंस हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आपका, प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है यूरिनरी सिस्टम का? क्या वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है या फिर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स है या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर डाइजेशन ऑफ फूड है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, देन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है यहाँ पर? क्या वो लिम्फ नोड नहीं है, स्प्लीन, लीवर या फिर थाइमस? ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सा जो है वो कंपोनेंट नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम का। तो इसका राइट आंसर है आपका लीवर, लीवर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लीवर जो है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम का जो है वो कंपोनेंट नहीं है। लिम्फ नोड, लीवर और थाइमस जो है वो इसके कंपोनेंट हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके सामने है, द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन। ठीक है, तो सिस्टम कौन सा जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स? क्या वो स्केलेटन है, लिम्फेटिक है, रेस्पिरेटरी है या फिर हेमेटोपोएटिक सिस्टम है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी, हेमेटोपोएटिक सिस्टम।
देन क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, ठीक है। विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो कौन सा सिस्टम है आप सबको पता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज द राइट आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम का आपका फंक्शन नहीं है, क्या वो मूवमेंट, प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। इसका राइट आंसर है आपका रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, क्योंकि मस्कुलर सिस्टम का आपका मूवमेंट का, प्रोटेक्शन ऑफ हीट या फिर इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन, ये सब इसके जो है वो फंक्शंस हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर आपके सामने है, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, जो कि आपके स्पर्म्स एंड एग्स हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो क्या है वो, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी या फिर रेस्पिरेटरी या फिर एंडोक्राइन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है रिप्रोडक्टिव। देन क्वेश्चन नंबर 14, द थाइमस ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, थाइमस ग्लैंड किसका पार्ट है, आप लोगों को बताना है, एंडोक्राइन का है, इम्यून का है, रेस्पिरेटरी का है या फिर डाइजेस्टिव का है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका इम्यून सिस्टम का। देन क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास यहाँ पर, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रेंट फ्रॉम द फूड, ठीक है। इसका राइट आंसर आप सबको बताना है, ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट है ये। देन क्वेश्चन नंबर 24, द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स एंड मेटाबॉलाइजिंग ड्रग्स इज द, क्या है वो, पेनक्रियाज है, लीवर है, किडनी है या फिर गॉल ब्लैडर है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स कौन करता है, लीवर इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, ठीक है। मूवमेंट और आपकी जो मेंटेनेंस है पोस्चर की, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्या वो नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर है, स्केलेटन है या फिर एंडोक्राइन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मस्कुलर सिस्टम, जो कि आपकी बॉडी की मूवमेंट और आपका पोस्चर, ठीक है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल का इसमें पार्ट नहीं है, क्या स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपको पता है। स्टार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल कहाँ से होती है, आपके लिप्स से, और आपकी एंड कहाँ पर होती है, एनस पे, ठीक है। और इस एलिमेंट्री कनाल के बीच में आपको पता है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कुछ आता है, बट लीवर जो है वो इसका पार्ट एक नहीं है, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल का। देन क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज नोन एज, बोन फॉर्मेशन, ठीक है, जो अगर बोन बनती है जो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कि ऑसिफिकेशन, डाइजेशन, पैलेस्टेसिस या फिर कंट्रैक्शन, तो क्या बोलते हैं इसको, आप सबको पता है, ओसिफिकेशन इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस, तो क्या है वो, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी, नर्वस या फिर मस्कुलर, ठीक है। कौन सा सिस्टम इसमें रिस्पॉन्सिबल है जो कि रेगुलेशन करता है किसकी, मेटाबॉलिज्म की, और एनर्जी का जो हमारी बॉडी में रेगुलेशन होती है उसको मेंटेन करके रखता है, तो इसका राइट आंसर है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ यूरिन बिफोर इट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। कौन सा ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी स्टोरेज की, यूरिन की स्टोरेज की, बिफोर दे पास आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो क्या है वो, किडनी, यूट्रस या फिर ब्लैडर या फिर यूरिथ्रा, तो इसका आपका राइट आंसर है वो है आपका ब्लैडर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स, ठीक है, कौन सा जो है वो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि जो कि प्रोडक्शन करता है मेल्स में गैमेट्स की, जो कि स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। जब रिप्रोडक्टिव है, एंडोक्राइन है, डाइजेस्टिव है, नर्वस है, तो आपको पता है जो इसमें रिप्रोडक्टिव है, और आपको बताना है कमेंट में कि जो स्पर्म्स हैं वो मेल के कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या नहीं है इसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए क्वेश्चन बड़े आसान है, ये बहुत आसान लेवल है। आगे आगे जैसे हम इसके आपके 28 अप्रॉक्स जो हैं वो टॉपिक्स हैं, अगर उनको जैसे हम कवर करते जाएंगे, हर टॉपिक के हिसाब से आपको जो है वो अच्छे अच्छे MCQs देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम नहीं है ये, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 32, द स्मॉलर यूनिट ऑफ लाइफ इज द, सबको पता है क्या है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या नहीं है इसमें से, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर इम्यून डिफेंस, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 34,
द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन मैकेनिकली एंड केमिकली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं या एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। या फिर मैकेनिकली और केमिकली जब डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड के ब्रेक डाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका डाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 35, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, ठीक है। फीमेल गैमेट्स कहाँ पर बनते हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और आप सबको पता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर में आता है, ठीक है। देन इसमें आपका जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पर आप स्टेजेस ऑफ लेबर जो है वो आपको पूरी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपको पूछेंगे उसमें प्रीमी ग्रेवियार्डिया कितना टाइम रहता है, ठीक है। टाइमिंग आपको जो है वो लेबर की फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कितने टाइम पीरियड तक चलता है, ठीक है। ड्रग्स वगैरह क्या कौन कौन से देते हैं वो सभी हम क्वेश्चन खुद भी डिस्कस करेंगे, बट आप लोग भी अपने एंड से जो है वो इसके ऊपर प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। देन क्वेश्चन नंबर 36, फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन नहीं है, तो इसमें रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है? रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो और मेटाबॉलिज्म, ठीक है, स्लीप एंड वेक साइकिल को जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम देखता है, बट रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ये एंडोक्राइन सिस्टम के एंड में नहीं आता। देन क्वेश्चन नंबर 37, प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन लंग इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। गैसेज जो एक्सचेंज होती है लंग्स में उसको हम क्या बोलते हैं? इज नाउन एज, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है इनमें से, ठीक है। आपको एक बार पढ़ना है अच्छे से। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन टू सेल, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर या फिर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 39, द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड प्रेशर एंड एसिडिक बेस बैलेंस इन द सिस्टम, तो क्या है वो? एंडोक्राइन सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी या फिर यूरिनरी, जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए, ठीक है। कौन सा सिस्टम है? वो है आपका यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन मेल, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन आपके जो कुछ एक बीच में इसमें रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। देन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डर्मिस बोलते हैं, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस या फिर सफोटेनियस लेयर, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? और आप लोग जो है वो कमेंट में सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 सबसे ऊपर अपर मोस्ट कौन सी है, देन लोअर देन सबसे अंदर जो है वो स्किन की चारों लेयर्स जो है आपकी वो आपको मेंशन करनी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर है एपिडर्मिस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या नहीं है यहाँ पर? क्या प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर या फिर स्टोरेज ऑफ मिनरल? ऐसे आंसर जब आते हैं बंदा वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल श्योर रहना है अपने आंसर को लेकर। तो इसका राइट आंसर आपका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 43, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जब हमारी बॉडी से रिमूव होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, एसिमिलेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है एक्सक्रीशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन नहीं है इसमें? देखिए, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, परसेप्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई, रेगुलेशन ऑफ हार्ट एंड ब्रीथिंग, ठीक है ना। आंसर जो है वो आपके इसमें थोड़े कन्फ्यूजिंग से, ठीक है। तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर नहीं है, बाकी नर्वस सिस्टम के सारे फंक्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 45, विच सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है। एंटीबॉडीज जो इन्फेक्शन से फाइट करता है, इसमें क्या है? सबको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम होगा नहीं, रेस्पिरेटरी होगा नहीं, नर्वस होगा नहीं, तो एक ही बचता है आपका, जो कौन सा है आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो इसको एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये तो। देन क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोजन, ठीक है। तो कौन सा है इसमें? लीवर है, पेनक्रियाज है, किडनी है या फिर थायराइड ग्लैंड है? तो इसका राइट आंसर है आपका पेनक्रियाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू इज कॉल्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? रेस्पिरेशन, इनलेशन, एक्सकलेशन या फिर वेंटिलेशन? तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। इनहेलेशन जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, एक्सलेशन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, जब दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं इन एंड आउट, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोजन, ये आपको बता दिया पहले ही, पेनक्रियाज। द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू टिश्यू, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, सॉरी ये रिपीट हो। क्वेश्चन नंबर 48, द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इज द, ठीक है। तो आप सभी को पता है फिल्ट्रेशन जो है वो कौन करती है हमारी बॉडी में? आपको पता है वो जो है किडनी जो है वो है फिल्ट्रेशन करती है हमारी बॉडी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम,
तो आपको पता है यहाँ एंडोक्राइन सिस्टम का रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन आपका, द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं बताना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन या फिर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज़ आपके फर्स्ट जो है वो चैप्टर पर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सिस्टम। अब जैसे ही इस वीडियो पर जो है वो 500 व्यूज़ या फिर कुछ मतलब लगेगा हमें रिस्पांस आपका अच्छा है, ठीक है, तो देन हम विद इन 1 और 2 डेज़ में इसका नेक्स्ट जो है वो आपका टॉपिक जो है उस पर एमसीक्यूज़ जो है वो आपके अपलोड कर देंगे, उसकी एक वीडियो कंप्लीट। अपने रिव्यूज़ ज़रूर ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।